हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपको मालूम है साथियों, रेलवे से संबंधित लगभग जो है आपके लगभग 25% क्वेश्चंस केवल रेलवे से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि विश्व रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, विश्व रेलवे का जनक जो है यह कहे जाते हैं जॉर्ज स्टीफेंस। साथियों, जॉर्ज स्टीफेंस जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, विश्व रेलवे के जनक कहे जाते हैं। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय रेलवे के जनक जो है साथियों, यह लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे। साथियों, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक जो थे यह जॉर्ज स्टीफेंस थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। जॉर्ज स्टीफेंस सबसे पहले साथियों यह जो भाप इंजन की जो है खोज हुई थी, जो कि रेलवे भाप इंजन के जो है खोजकर्ता यानी कि आविष्कारकर्ता जो है साथियों जॉर्ज स्टीफेंस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न साथियों, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। साथियों, पूरे विश्व में सबसे पहली बार यानी कि प्रथम रेलगाड़ी साथियों 1825 में चली थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 1825। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है साथियों, विश्व की पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली। साथियों, जो विश्व की पहली रेलगाड़ी है यह कहां से कहां तक चली थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि साथियों यह जो आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, डार्जी जो है साथियों डार्लिंगटन से जो है साथियों स्टाकटन तक चली थी। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। साथियों, हमारे भारत देश में देखिए पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी यह 1853 में चलाई गई थी। साथियों, 1853 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है साथियों, भारत की पहली रेलगाड़ी कितनी दूरी तक चली थी। तो साथियों, भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी यह चली थी साथियों, याद रख लीजिएगा, 34 किलोमीटर तक चली थी। 34 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, 34 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी। तो भारत में साथियों प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी यह चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। साथियों, लॉर्ड डलहौजी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई थी। साथियों, देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी जो शुरू हुआ था, यह पहली रेलगाड़ी साथियों महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। राज्य की बात की जा रही है यहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में हुई थी। तो किस शहर में हुई थी साथियों, याद रख लीजिएगा, पहली मेट्रो रेल सेवा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लंदन में। साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यहाँ पर लंदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहली सौर ऊर्जा संचालित मेट्रो कहाँ चलाई गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर का सी,
यानी कि दिल्ली में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में पहली पहली साथियों इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो साथियों भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी यह 1925 में चली थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1925 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली। तो साथियों यह पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, याद रख लीजिएगा, यह चली थी बम्बे से कुर्ला तक। कहाँ तक चली थी साथियों, बम्बे से कुर्ला तक चली थी। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था। साथियों देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम जो था यह साथियों डेक्कन क्वीन था। साथियों डेक्कन क्वीन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, डेक्कन क्वीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली मोनोरेल कब प्रारंभ हुई थी। साथियों भारत की जो पहली मोनोरेल जो है यह प्रारंभ हुई थी साथियों, याद रख लीजिएगा, यह प्रारंभ हुई थी सन 2014 में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है सन 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली मोनोरेल कब जो है प्रारंभ हुई थी। साथियों देखिए भारत की पहली मोनोरेल जो है यह साथियों सन 2014 में प्रारंभ हुई थी, मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत की पहली मोनोरेल कहाँ आरंभ हुई थी। साथियों यह कहाँ पूछा गया है कि कहाँ से आरंभ हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई में। मुंबई आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का डी मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भारत का पहला जो है रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है साथियों बड़ोदरा में, जो कि गुजरात में स्थित है। बड़ोदरा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बड़ोदरा आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी सन 2018 में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों सन 2018 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुई थी। साथियों देखिए रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा जो है यह प्रारंभ हुआ था, याद रख लीजिएगा, यह प्रारंभ हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1997 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पर दिएगा 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब आरंभ हुई। तो साथियों याद रख लीजिएगा, कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है यह प्रारंभ हुआ था साथियों 1986 में। 1986 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1986 आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, केवल महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला स्टेशन कौन सा है। तो यह देश का पहला स्टेशन साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, यानी कि गांधीनगर, जो कि जयपुर में स्थित है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। साथियों मेट्रोमैन के उपनाम से हम लोग जानते हैं, याद रख लीजिएगा, यह श्रीधरन को जानते हैं साथियों, श्रीधरन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा साथियों, श्रीधरन आपके राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने पहला फूड ट्रक कहाँ लॉन्च किया था। साथियों तो भारतीय रेलवे ने पहला फूड ट्रक जो है यह लॉन्च किया था साथियों मुंबई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मुंबई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे है। तो याद रख लीजिएगा किसे प्राप्त है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह जो है प्राप्त है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, लॉर्ड डलहौजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यहाँ पर भारतीय रेल का जो आविष्कारक जो इस आविष्कारिक
आविष्कारिक स्लोगन क्या है? तो साथियों भारतीय रेल का आविष्कारिक स्लोगन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राष्ट्र की जीवन रेखा। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, डीजल रेल इंजन का जो है कारखाना कहाँ पर स्थित है? साथियों डीजल रेल कार जो इंजन का कारखाना जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है साथियों वाराणसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? साथियों राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी 1977 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की पहली फ्रूट रेल जो है, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यानी कि जीसीटी कहाँ पर स्थित है? साथियों जीसीटी जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया न्यूयॉर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, न्यूयॉर्क में स्थित है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल में कौन सा है? साथियों पूरे विश्व में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है क्षेत्रफल में कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और भारत की बात की जाए तो गोरखपुर दूसरे स्थान पर है और हुबली पहले स्थान पर है भारत में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रेलवे डिब्बों का जो है निर्माण कहाँ पर होता है? साथियों रेलवे डिब्बों का निर्माण जो होता है यह होता है साथियों चेन्नई में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह पर अगला प्रश्न है हमारा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो हुई थी यह 1952 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1952, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 1952। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय रेल का जो है आविष्कारण जो है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, सॉरी दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? साथियों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है साथियों याद रख लीजिएगा 1950 से 51 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया 1950 से 51 के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? साथियों भारतीय रेलवे एक्ट जो है यह पारित किया गया था, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि 1890 में किया गया था पारित, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? साथियों जो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम है यह 1905 में पारित किया गया था, 1905, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर का डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना कब की गई थी? साथियों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई थी यह भी साथियों 1905 में ही किया गया था साथियों, 1905 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? साथियों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय साथियों वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए लॉर्ड कर्जन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो साथियों हमारे भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल जो है विवेक एक्सप्रेस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है साथियों, विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है यहाँ पर केवल, तो प्लेटफॉर्म कौन सी है साथियों, तो यह आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि दुनिया का सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म में से एक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्री श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो यह साथियों याद रख लीजिएगा हुबली में स्थित है, याद रख लीजिएगा हुबली जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर हुबली कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हुबली रेलवे स्टेशन की कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों इसकी कुल लंबाई की बात की जाए अगर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1507 मीटर है, याद रख लीजिएगा। कितना दूरी पर कितनी लंबाई है साथियों इसकी, तो 1507 मीटर है। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत की सबसे लंबी, ध्यान से देखिएगा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात की जाए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया पीर पंजाल सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग की लंबाई कितनी है। तो साथियों इसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है। साथियों विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यानी कि सीकन टनल। सीकन टनल जो है यह विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न साथियों। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसे अच्छे से नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकन टनल रेलवे सुरंग किस देश में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह स्थित है जापान में। जापान आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। साथियों चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख के और नोट को जो है इसके जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इसके जो है पीडीएफ को जो वहाँ से लेके और इसका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस याद करने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो साथियों क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर करिएगा। लास्ट प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता के जाइएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में जो है चलाई गई। साथियों कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देख लिया है साथियों तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा, जिससे कि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।